जानते हैं बिहार में जेल 3 कैटेगरी का है। सेंट्रल जेल है, स्टेट जेल है और ओपन जेल भी है। ओपन जेल में अभी बक्सर ओपन जेल है। बक्सर ओपन जेल में क्या है कि साहब दिन में काम करने निकलता है लोग, फिर रात में जेल में लौट आता है। यह भी एक जेल पे बोझा भी नहीं आदमी बन रहा है और जेल के लिए कुछ कमाई धमाई कर रहा है और अपने लिए भी कुछ कमाई धमाई कर रहा है। तो जेल में खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, लूट भी है, भ्रष्टाचार भी है। तो हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि इससे बिहार राज्य में कैसे जेल एक मॉडल बने। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में अपने ही सरकार की पोल खोल रही है बीजेपी। जी हां, बीजेपी बिहार में जेलों की जो कुव्यवस्था है उस पर सवाल खड़ा कर रही है। आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे जेल भेजा जाता है और अगर जब अपराधी जेल में रह कर के ही अपराध करे तो उसका क्या नजारा होगा, ये और कोई नहीं सवाल उठा रहा है बल्कि बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने ही अपने ही सरकार पर जो है वो निशाना साध रहे हैं। बीजेपी एमएलसी कह रहे हैं कि बिहार के जेलों में अपराधियों का जो है वो फैक्ट्री बन चुका है। अपराधी जेल में रहकर रंगदारी मांगते हैं, अवैध पैसे वसूल करते हैं, यानी कि पूरी तरह से बिहार में जेलों की व्यवस्था जो है वो फेल्योर है। हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी एमएलसी संजय पासवान। जेल मूलतः सुधार गृह हुआ करता था पहले, लेकिन बजाय सुधार गृह के जेल तो बिल्कुल एक अपराधी बनाने की फैक्ट्री हो गई है। तो विधान परिषद से हम लोगों ने आग्रह करके एक कमेटी बनवाया कि साहब जेल में सुधार कैसे कैसे किया सकता है, और ये सबकी प्राथमिकता है। ये भारत सरकार की प्राथमिकता है, ये नीति आयोग की प्राथमिकता भी है। तो बिहार में भी विधानमंडल में केवल विधान परिषद में ये कमेटी बनी हुई है और हम सब लगे हैं कि जेल जो जाते हैं लोग, वह जाते हैं बिल्कुल विक्टिम जाते हैं, बेचारे इनोसेंट जाते हैं, चले गए 50% मतलब जाते हैं गिल्टी लोग, लेकिन ज़्यादा बेचारा जाता है तो विक्टिम के रूप में जाता है और वेटरन होकर निकलता है। तो हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि कैसे सामाजिक प्रयास से, सरकारी प्रयास से और कैसे हम लोग उस जेल को सुधार गृह बनाए रख सकते हैं, इस बात की आवश्यकता है। आप जानते हैं बिहार में जेल 3 कैटेगरी का है। सेंट्रल जेल है, स्टेट जेल है और ओपन जेल भी है। ओपन जेल में अभी बक्सर ओपन जेल है। तो बक्सर ओपन जेल में क्या है कि साहब दिन में काम करने निकलता है लोग, फिर रात में जेल में लौट आता है। यह भी एक जेल पे बोझा भी नहीं आदमी बन रहा है और जेल के लिए कुछ कमाई धमाई कर रहा है और अपने लिए भी कुछ कमाई धमाई कर रहा है। तो जेल में खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, लूट भी है, भ्रष्टाचार भी है। तो हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि इससे बिहार राज्य में कैसे जेल एक मॉडल बने। इसी देश में कुछ जेल ऐसा जहां अपराधी, जहां बिल्कुल प्रिजनर्स कैदी नहीं है। जेल है लक्षद्वीप में जहां प्रिजनर्स कैदी एक भी नहीं है, ये भी है। और दिल्ली का जो जेल है, तिहाड़ जेल है, सबसे अधिक लोग वहाँ पर है। कैपेसिटी अगर 100 है उसमें 170 लोग रह रहा है, मतलब 170% का ओवर ऑक्यूपाइड है। और सबसे कम भीड़ मतलब मैं मानता हूँ कि साहब बिहार के जेल में है। लेकिन अव्यवस्था संबंधी बातें हैं, बिहार से अपराध हो रहे हैं, बिहार से किडनैपिंग, बिहार के जेल से किडनैपिंग हो रहा है, बिहार के जेल से जो है आप देख रहे हैं सब अपराध बढ़ रहे हैं। तो कैसे इसको रोका जाए, एक बड़ा सवाल है। और वर्तमान की सरकार सुशासन की सरकार है। हम सब प्रयास कर रहे हैं कि सुशासन में जेल का भी प्रशासन कैसे ठीक ठाक और दुरुस्त हो। इसलिए सरकार के लोग, समाज के लोग बैठ करके तय कर रहे हैं कि जेलों को सुधार गृह बने रहने देने में किसकी भूमिका क्या हो सकती है, उस तरफ लोग काम करें तो अच्छा होगा। इसी निमित्त आज प्रेम युथ फाउंडेशन के लोगों ने इस सेमिनार किया है और हमें उम्मीद है कि हम जो इस सेमिनार से जो हम लोग एक समेकित राय निकलेगी, उसको हम लोग गवर्नमेंट को प्रेषित करेंगे। गवर्नमेंट उससे लाभान्वित होगी।